आगर मालवा जिले के नलखेड़ा में स्थित मां बंगलामुखी मंदिर के पास गुमटियों में आग लग गई। बिजली की तार टूटने से यह आग लगी थी। इससे एक गुमटी में रखा गैस सिलेंडर बम की तरह फट गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है और बड़ा हादसा टल गया। दूर से धुआं देख रुके लोगों के धमाके से भगदड़ मच गई। नलखेड़ा में मां बंगलामुखी मंदिर मार्ग पर दोपहर 4:30 बजे बिजली की तार तेज हवा के चलते टूट गए थे। इस दौरान बिजली सप्लाई चालू थी। तार टूटकर नीचे गुमटियों पर जा गिरा, जिसके कारण गुमटी में आग लग गई। देखते ही देखते आग आगे तीन और गुमटियों तक पहुंच गई। इस दौरान एक गुमटी में रखा सिलेंडर फट गया। सिलेंडर के फटने के बाद उसके कुछ अवशेष मार्ग पर आ गिरे। घटना मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर दूर हुई। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के आदेश के अनुसार स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली से आयोजित की जाएंगी। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल ने इसके लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। अभी स्नातक अंतिम वर्ष बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएससी होम साइंस, बीसीए, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके प्रश्न पत्र 11 जून से लेकर 18 जून के बीच में अपलोड किए जाएंगे। विद्यार्थी अपने प्रश्न पत्र चिन्हित कर डाउनलोड कर सकते हैं। लिखित उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने के लिए केंद्र बनाए गए हैं, जिसकी सूची भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। आंसर शीट स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। ओपन बुक प्रणाली के अन्य दिशा निर्देश भी वेबसाइट पर हैं। छात्रों को 18 एवं 19 जून तक अपनी उत्तर पुस्तिका जमा करनी होगी। इसकी उन्हें केंद्र से एक रसीद भी दी जाएगी। ऐसे छात्र जो अपनी लिखित उत्तर पुस्तिका केंद्र में जमा नहीं कर पा रहे हैं या परिक्षेत्र से बाहर निवास कर रहे हैं, वे अपनी उत्तर पुस्तिका स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी 18 जून की शाम 4 बजे तक स्पीड पोस्ट करना सुनिश्चित करें। निर्धारित दिनांक के पश्चात स्पीड पोस्ट से प्राप्त हुई उत्तर पुस्तिकाओं की मान्यता नहीं होगी। मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 6 महीने बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई। वन विभाग विजय शाह ने बताया, अफ्रीकी चीता इसी साल नवंबर में मध्य प्रदेश लाया जाएगा। इस पर बोर्ड के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से कहा, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस यानी कि 1 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से चीता लाएं, ताकि यह यादगार बन जाए। मुख्यमंत्री ने भी इस सुझाव पर सहमति दे दी है। बैठक में कटनी सिंगरौली रेलवे लाइन डबलीकरण प्रोजेक्ट के संजय दुबरी टाइगर रिजर्व से 14,188 पेड़ काटने का प्रस्ताव लाए थे, लेकिन इस बहस के बाद टाल दिया गया। बैठक में वर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सदस्यों ने प्रस्ताव रखा है कि प्रस्तावित पेड़ों की कटाई की लिस्टिंग होना चाहिए। इस बात का भी अध्ययन होना चाहिए कि किस प्रजाति के पेड़ों को रीलोकेशन किया जाए और किन पेड़ों को बचाया जाए। रतलाम मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्टाफ की नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यह 130 बेरोजगार युवाओं से 50,000 से लेकर 4 लाख तक रुपए लिए गए हैं। उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र पकड़ाया गया है। जब वे मेडिकल कॉलेज ज्वाइन के लिए पहुंचे तो पता चला कि नियुक्ति पत्र फर्जी है। धोखाधड़ी के शिकार हुए युवाओं ने औद्योगिक थाने पर शिकायत दर्ज करवाई है। इसके बाद ठगी करने वाले दोनों बदमाश नरेंद्र टांग एवं सुखदेव कुशवाहा पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। दरअसल रतलाम मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति और कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के नाम पर कई दलाल और धोखेबाज बेरोजगार लोगों को निशाना बनाकर उनसे ठगी करने में जुटे हुए हैं। रतलाम मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नीशियन और नर्सिंग स्टाफ के पदों पर स्थायी नियुक्ति दिलाने के नाम पर सुखदेव कुशवाहा और नरेंद्र टाक नाम के 2 ठगों ने बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश में पाबंदियों के साथ 1 जून से अनलॉक की धीरे धीरे शुरुआत होगी। सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों के साथ 50% रहेगी, लेकिन पंजीयन और एग्रीकल्चर कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। निर्माण कार्य और सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर की सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी। मॉल व सिनेमा हॉल फिलहाल बंद रहेंगे। इसके साथ ही राज्य की सीमाओं पर आगे भी सख्ती जारी रहेगी। यह सहमति मंत्री समूह की बैठक में बनी है। बैठक में तय किया गया है कि शादी समारोह में दोनों पक्षों से 20-20 लोगों को अनुमति होगी। दाह संस्कार व मृत्यु भोज में भी 20-20 लोग शामिल होंगे। राजनीतिक और धार्मिक आयोजन बंद रहेंगे, लेकिन मंदिरों में एक समय में 2 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। हालांकि अंतिम फैसला 31 मई को सीएम के साथ बैठक में लिया जाएगा। इंदौर
इंदौर में मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने 21 निजी अस्पतालों को कोविड से ग्रीन में तब्दील करने के आदेश जारी किए थे। इसके अगले ही दिन कलेक्टर ने 22 और अस्पतालों को ग्रीन में शिफ्ट कर दिया है। इस तरह अब तक कुल 43 निजी अस्पतालों को ग्रीन जोन में शिफ्ट किया जा चुका है। मरीजों की संख्या में कमी आने के कारण इन अस्पतालों ने ग्रीन जोन में शिफ्ट करने के लिए अप्लाई किया था। इंदौर में कोरोना के अब केवल 526 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 4 की मौत हो गई है। शहर में कुल मरीजों का आंकड़ा 1,48,448 पर पहुंच गया है। जिले में एक्टिव केस अब 5,974 हो गए हैं। इंदौर के शिवधाम कॉलोनी के लोग कह रहे हैं कि पहले गेट पर 2 पुलिस वाले बैठे हैं। पीछे की गलियों को जाली लगाकर बंद कर दिया गया है। जाली तो केवल नाम मात्र के लिए है। शाम को संक्रमित भी आपको घूमते मिल जाएंगे। पता नहीं कौन कहां से हमें संक्रमित कर दे। यहां जाली लगाने से संक्रमण तो नहीं रुक रहा, पर हाँ, गाड़ी का पेट्रोल ज़रूर ज़्यादा खर्च हो रहा है। कॉलोनी की 2 गलियों को बंद कर रखा है, पर वहाँ तो आवाजाही जारी है। भीतर की दुकानें भी खुल रही हैं। लोग जालियों को साइड से पार कर निकल रहे हैं। गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। शिवधाम कॉलोनी को भी सिलिकॉन सिटी, शिव सिटी की तरह कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। हालांकि यहां आवाजाही में किसी प्रकार की रोक नजर नहीं आ रही। ताऊ-ते और यास तूफान के बाद आंशिक असर के बाद गर्मी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। नौतपा के चौथे दिन गर्मी से लोगों के हाल बेहाल रहे। सुबह 11 बजे से ही गर्म हवाएं चली। वहीं दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पार पहुंच गया। इस बार नौतपा में अधिकतम तापमान 45 डिग्री पार पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार वर्तमान में पश्चिमी अफगानिस्तान के ऊपर चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर टर्फ के रूप में दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। यही वजह है कि इनके कारण अरब सागर से प्रदेश में नमी आ रही है। प्रदेश में हवाएं चलेंगी और आसमान में निम्न परत के बादलों की आवाजाही रहने की आशंका है। इस दौरान वातावरण में उमस रहेगी।